सक्सेस को देखते हैं कि सफलता क्या है और हमको सफलता क्यों चाहिए। ठीक है, सफलता क्या है? किसी चीज़ को हासिल कर लेना। उसीलिए तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, है ना। आप पूरे साल भर आप लोग पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? क्या सफलता पाने के लिए? अच्छा अंक पाने के लिए, है ना। मीन्स या तो आप एग्ज़ाम जो आपको देना है, अगर आप 10th क्लास में हो तो आप साल भर इसलिए पढ़ रहे हो कि मैं उस 10th के एग्ज़ाम को पास कर लूँ। या 10th के एग्ज़ाम में अगर आपने टारगेट रखा है कि मुझे 80% या 90% लाना है, तो अगर वो 90% 80% आपने ला लिया, इसका मतलब आपने वो सफलता प्राप्त कर ली। तो ये सफलता के मायने। अब वो सफल क्यों हो रहे हैं अपन, सफलता क्यों प्राप्त कर रहे हैं हम? जिस दिन सफलता प्राप्त होती है उस दिन क्या होता है? उस दिन खुश होते हो ना। तो उस खुशी को पाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? मेहनत कर रहे हो। वो सफलता कुछ नहीं है, वो क्या है? एक खुशी है ना। एक शॉर्ट टाइम के लिए हमारे शरीर को, हमारे मन को खुश करने वाला एक समय है। और उस समय को पाने के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि हम खुश रहने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन खुशी कौन रहता है, खुश कौन रहता है? ठीक है, एक याद है क्या कहानी? नहीं ठीक है। कहानी क्या है कि सिकंदर को जानते हो? सिकंदर द अलेक्जेंडर, सिकंदर द महान, जानते हो? कौन था वो? जानते बस हो ना, कौन था नहीं पता? नहीं पता ना। ठीक है, एक राजा था सिकंदर। ठीक है, भारत का वो, मतलब सिकंदर, उसने सभी राज्यों पे आक्रमण कर करके, बहुत बड़ा राजा था वो। सब लोग उसको सिकंदर द अलेक्जेंडर के नाम से जानते थे। अलेक्जेंडर मतलब होता है महान। उसको पूरे संसार में सिकंदर द अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि उसने क्या किया, पूरे देशों पे आक्रमण कर करके उसने लगभग आधा संसार जीत लिया था। ठीक है, आधा संसार उसने जीत लिया था। अब उसके गुरु ने देखा कि यार ये सब लोगों को मार रहा है, दूसरे देशों को झपट झपट के अपना कब्जा कर रहा है और पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है ना। इससे क्या मिलेगा इसको? ठीक है, तो एक दिन उसको बुलाता है सिकंदर को। अब गुरु होता है, हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है और उसको वो हमेशा मन से मानता है। ठीक है ना। तो वो जाता है सिकंदर गुरु के पास में, और गुरु उसको बोलते हैं कि बेटा तुम ये काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, एक काम मेरा भी कर दो। ठीक है, हाँ गुरुदेव क्या काम करना है? बोले तो वो बोले कि तुम एक काम करो कि मुझे एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा इंसान, ऐसा संत ढूंढ करके लाओ जो बहुत खुश हो, जिसके मन में कोई इच्छा ना हो, जो अपने आप में एकदम सेटिस्फाइड हो और बहुत शांत हो, बहुत मतलब उसकी लाइफ में हर चीज़ हो। ठीक है, मतलब एकदम एक ऐसा गुरु, ऐसा संत ढूंढ के लाओ जो पूरी तरीके से खुश हो। ठीक है, तो वो ढूंढने निकलता है। उसको बहुत सारे संत मिलते हैं, बहुत सारे गुरु मिलते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता है। ठीक है, तो ढूंढते ढूंढते उसको आखिर में एक ऐसा संत मिलता है जो एकदम खुशी से बैठा हुआ है, शांत है, मन है उसका एकदम बढ़िया है। ठीक है, अब वो जाके उसके पास में पूछता है ना, कि तुम मेरे साथ चलोगे क्या? क्योंकि उसको लेके आने बोला रहता है गुरु। तो मेरे साथ चलोगे क्या? तो बोलता तुम कौन हो? बोलता है गुरु, संत जो बैठा रहता है, तुम कौन हो? तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, पूरा संसार मेरे को जानता है, मैं सिकंदर द अलेक्जेंडर हूँ, महान हूँ, और ये मेरे को जानता नहीं है। ठीक है, तो बोलता तुम मुझे नहीं जानते? बोला नहीं मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं सिकंदर द अलेक्जेंडर हूँ, द महान हूँ। बोले तुमने ऐसा कौन सी महानता का काम कर दिया जो तुम महान हो? तो वो बोलता है कि मैंने इस संसार में बहुत सारे देशों पे आक्रमण करके मैंने आधा संसार जीत लिया है। तो वो जो है संत उससे पूछता, अच्छा तुमने इतना सारा चीज़ जीत लिया है, तो तुम क्या करोगे? अब क्या करोगे तुम? तो बोलता है कि मैं और देशों पे आक्रमण करूंगा और पूरा संसार जीत जाऊंगा, पूरा संसार मेरे कब्जे में होगा। अच्छा उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करूंगा? मैं अपने राज्य में बहुत सारे नौकर चाकर मेरे आसपास रखूंगा जो मेरी रोज़ सेवा करें, बहुत सारी अप्सराएं रहेंगी जो मेरे आसपास नृत्य करते रहेंगी, मैं खूब आराम से रहूँगा। अच्छा उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मेरे पास सब कुछ रहेगा, मैं उसके बाद बहुत खुश रहूँगा,
सारी चीज़ें मेरे पास में है तो मैं बहुत खुश रहूँगा उसके बाद में। अच्छा, तुमको खुश रहने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तो यहाँ पे बैठे बैठे बहुत खुश हूँ, मैं तो यहाँ पे बहुत खुश बैठा हूँ ना, मुझे दिख रहा है ना कि तुम मेरे पास क्यों आए, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। तो तुमको इतना कुछ करना पड़ रहा है खुश रहने के लिए। तब उस सिकंदर को समझ में आता है कि खुश रहने के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, खुश हम हमेशा रह सकते हैं, खुश हम हमेशा रह सकते हैं, है ना। और उसके बाद सिकंदर ने आक्रमण करना छोड़ के, उसने फिर, याद है कि सिकंदर जब मरा था ना, तो उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथों को अर्थी के ऐसे करके रख देना। क्यों कहा था उसने? इंसान खाली हाथ पैदा होता है, खाली हाथ जाता है। ताली बजा दे एक बार जोरदार, है ना। क्यों कहा उसने? क्योंकि सब कुछ जब मैं जाऊं तो क्योंकि उसके जनाजे के टाइम पे हजारों करोड़ लोग उसके देखने के लिए आए थे, तो जब मैं जाऊं तो लोगों को ये पता रहे कि मैं आया खाली हाथ था और मैं जा खाली हाथ रहा हूं। तो खुश रहने के लिए हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास के लोगों को हम खुश करते रहें तो हम खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस कहानी का उद्देश्य था। सफलता पे हम चलते हैं, तो सफलता यही है, खुश रहना है। ठीक है, अब एक कहानी इसके आगे अपन एक और स्टोरी लेते हैं आगे। डॉक्टर साहब वो कहाँ? हाँ बेटा वो देना तो, ये हाँ, ये कहानी इसकी है, क्या है ये? स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्विमिंग पूल की कहानी डॉक्टर साहब ने एक बार सुनाई थी, उसी को मैं थोड़ा सा और विस्तार करके सुनाता हूँ कि स्विमिंग पूल और सक्सेस का क्या रिलेशन है। ठीक है, और सक्सेस हमको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सक्सेस का मतलब सीधा सीधा क्या है, जो हमने गोल डिसाइड किए हैं, सबके गोल अलग अलग हैं, सबके गोल एक नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम लोगों ने जो भी चीज़ सोचा, चाहे वो आपका 1 साल का गोल हो जो कि आपका अभी क्लास में पढ़ रहे हो वो वाला गोल हो, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग टर्म गोल, तो इन सब गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ये स्टोरी से हमको सीखने मिलेगी। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या होता है कि इस स्टोरी में हमको स्विमिंग सीखनी है। ठीक है, किसको किसको स्विमिंग सीखनी है? पायल को स्विमिंग सीखनी है, यहाँ पे खड़े हो जाओ इधर आके जल्दी से। सुहानी को भी सीखना है? नहीं, तुम थोड़ा ज़्यादा दूर हो, रहने दो वहाँ पे। एक नई बच्ची मेरे को दिख रही है, पूरा पहले आती थी, क्या नाम है बेटा? साक्षी ना? हाँ, तेजस्वी, इधर हो। तेजस्वी कौन सी क्लास में पहुँच गई? 7th में, वेरी गुड, है ना। तो तेजस्वी है, और एक और ले लेते हैं अपन, आयुष, इधर आ जाओ। ठीक है, ये 3 लोग हैं जिनको स्विमिंग सीखनी है। ठीक है, स्विमिंग सीखनी है। सबको आती है क्या स्विमिंग? किसी को नहीं आती ना स्विमिंग, तीनों को स्विमिंग सीखनी है। ठीक है, आप लोगों में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? 1 2, बस 2 ही लोग को आती है। सब लोग सीख जाना स्विमिंग, लेकिन ठीक है, आजकल तालाब ही नहीं तो स्विमिंग कैसे करेंगे, ऐसा हो गया नहीं। पहले के समय में तालाब होते थे तो स्विमिंग सीख जाते थे लोग ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इन 3 लोगों को स्विमिंग सीखनी है। ठीक है, अब स्विमिंग सीखनी है तो क्या होता है, ऐसा ही स्विमिंग पूल बना हुआ है मस्त, वहाँ पे इन लोग तीनों को ही जाते हैं। ठीक है, अब आयुष को स्विमिंग सीखनी है, तो आयुष क्या करता है कि देखता है यार पानी एकदम ठंडा है। ठीक है, पानी ठंडा है, और इस थोड़ा सा अंदर जाके देखता है अरे तो गले तक गहरा है। ठीक है, डर के मारे बाहर निकल जाता है, डर के मारे बाहर निकल जाता है, छू छू के देखता है कि यार पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, अंदर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, अंदर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, और वहाँ से वो भाग जाता है। थोड़े दिन तक वहाँ पे रुकता है, उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। स्विमिंग सीख पाएगा क्या वो? नहीं सीख पाएगा, जाके बैठो। ठीक है, तो वो स्विमिंग नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसके अंदर डर है, वो जाना ही नहीं चाहता, वो कोशिश ही नहीं करना चाहता। ठीक है, अब तेजस्वी है, तेजस्वी सीखना तो चाहती है स्विमिंग। ठीक है, लेकिन क्या होता है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा स्टोरी में भूल रहा हूँ हल्का सा। मतलब ज़्यादा गहराई पे पैर रखी। हाँ, ठीक। अब वो उसके पास में क्या है, वो सीखना चाहती है और उसको लगता है कि यार स्विमिंग तो बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे लोग छपर छपर करके स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, और स्विमिंग पूल देखो कैसा होता है, एक साइड से कम गहरा होता है, फिर धीरे 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 करके वो 6 फीट से भी ऊपर गहरा हो जाता है। ठीक है, और वो सोचती है कि स्विमिंग तो बहुत आसान है, बस क्या करना है, हाथ पैर मारना है, ऐसे ऐसे करना है, पैर को छपर छपर मारना और स्विमिंग सीख गए अपन।
उसको इतना करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो तेजस्वी ये सोच करके वो क्या करती है, सीधे जाके 6 फीट वाले पानी पे कूद जाती है। अब क्या होगा वहाँ पे फिर? डूब जाएगी। स्विमिंग सीख गई क्या वो? क्यों नहीं सीखी? क्योंकि उसके पास में कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस था। वो सीखना नहीं चाहती थी, वो सब चीज़ें जानती थी। जो ये मान के हम लोग, बहुत सारे लोग, हम लोग जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारे माइंड में उसको मत लेना, ये सब हमारी कहानी है। केवल तेजस्वी की नहीं, ये सब किसकी कहानी है? हमारी कहानी। ये आयुष की कहानी नहीं, ये सब किसकी कहानी है? हमारी कहानी, ठीक है ना। कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि यार ये चीज़ तो मेरे को आती है, हम सीखते नहीं हैं उसको, समझ रहे हो। और जब हम सीखते नहीं हैं तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोग पिछली क्लास में आए थे, वो आज इस क्लास में नहीं आए हैं। हुआ है ऐसा? हुआ है ना, अपने आसपास देख लो, पिछली क्लास में जो आए थे वो इस क्लास में नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार इस क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है, तो चीज़ें हमको आती है, तो वो फिर उस स्टेप से पीछे आ गए कि हम जो आगे बढ़ रहे थे उसमें एक ब्रेक लग गया, ठीक है। तो अगर ओवर कॉन्फिडेंस है, अगर हमारे अंदर चीज़ें ऐसी है कि हम सब जानते हैं ये मान के बैठेंगे, तो हम स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे, हम उस तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो तेजस्वी आके बैठो। अब कौन बच गया? पायल बच गई। पायल थोड़ी सी इंटेलिजेंट थी, ठीक है। अब ये क्या करती है कि हाँ, अब मेरे को स्विमिंग सीखनी है ना, तो पहले मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा? ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो मेरे को स्विमिंग सिखा सके, ठीक है ना। तो वो ढूंढती है किसको? इंस्ट्रक्टर को, कोच को ढूंढती है कि कौन मेरे को स्विमिंग सिखाएगा। उसके बाद वो प्रैक्टिस कहाँ पे करती? पहले किनारे में। कभी अगर स्विमिंग आपने सीखा होगा तो हम पहले किनारे में ऐसे जो उसकी रेलिंग होती है, उस रेलिंग को पकड़ के पहले पैर को और नाक को बंद करके पहले सांस को रोकना सिखाते हैं, ठीक है। सांस रोक करके, मुंडी अंदर डाल करके जितने समय तक आप सांस रोक सकते हैं उतने समय तक सांस रोको, और फिर जैसे ही हम सांस रोकते हैं अपने आप बॉडी ऊपर आती है पानी में, होता है ना ऐसा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसका फंडा है। धीरे धीरे करके हम उसके ट्रिक सीखते हैं, है ना। तो ये उस इंस्ट्रक्टर से, उस कोच से धीरे धीरे करके क्या करने लगी? ट्रिक सीखने लगी। पहले उसने बहुत प्रैक्टिस किया, महीनों प्रैक्टिस किया एक जगह पे केवल पैर चलाने का, महीनों प्रैक्टिस किया उसने केवल सांस को रोकने का, ठीक है। फिर हफ्तों प्रैक्टिस किया धीरे धीरे कॉर्नर में पकड़ पकड़ के उसने स्विमिंग करने का। और फिर एक दिन उसके अंदर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं स्विमिंग कर सकती हूँ, अब मैं 6 फीट के पानी में जाऊँगी। और उस दिन की खुशी का अंदाज़ा नहीं रहता जब हम 6 फीट की पानी में इधर से उधर तैर के पार कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के लोग हम लोग होते हैं जो स्विमिंग सीखना चाहते हैं और जो सक्सेस होना चाहते हैं। समझ में आया पैर? ठीक है, ताली बजा दो एक बार जोरदार पायल। तो क्या करना है हमको? अगर कोई भी चीज़ पाना है तो उसके लिए पहले सीखने की इच्छा है, सीखने की इच्छा को डेवलप करना पड़ेगा। हर चीज़ में संकट आने वाला है, हर चीज़ इतनी इजी नहीं है जितनी दिखती है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में 90% लाना इजी है क्या? बहुत कठिन, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना इतने सारे कंपटीशन में इजी है क्या? नहीं है। कोई भी बिजनेस डेवलप करना, कोई भी बिजनेस खड़ा कर लेना, उसमें सक्सेस पा लेना इजी है क्या? नहीं। सब चीज़ें बहुत कठिन हैं, लेकिन उस कठिनाई के पीछे आपको मेहनत, जब उस कठिनाई के पीछे सक्सेस पाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज हम लोग केवल इतना ही स्टॉप करेंगे। इसके आगे एक स्लाइड, हाँ, इसके आगे हम लोग नहीं, इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, हाँ, सफलता की राह में क्या क्या रुकावटें होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम से देखेंगे, ठीक है। और फिर सफलता के लिए हमको कौन कौन से गुण अपने अंदर डेवलप करने हैं वो इसके आगे अपन देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए? इम्पॉर्टेंट है ना? एक पीछे करिए तो डॉक्टर साहब स्लाइड को, हाँ एक पीछे बस, हाँ एक और पीछे, एक और पीछे, हाँ हाँ इसके आगे। ये कुछ लोग हैं जिनको आप लोग जानते हो जो सक्सेस हुए हैं, ये तो केवल छोटी सी कम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, ठीक है ना। और एक और आगे करिए।
तो ये है लक्ष्य की एक्चुअल परिभाषा, ये है लक्ष्य की एक्चुअल परिभाषा। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना क्या, कि मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। लक्ष्य भी ऐसा हो जो मूल्यवान हो, हम ऐसे गोल ना तय करें जो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। तो लक्ष्य भी मूल्यवान हो, जिससे हमको फ़ायदा हो, जिससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा हो, जिससे हमारे माता पिता को फ़ायदा हो, ठीक है। लिखो, मैं बोल रहा हूँ मूल्यवान लक्ष्य, सॉरी बेटा, मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति, है ना। लगातार क्यों वर्ड जोड़ा गया यहाँ पे, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, आप 1 साल बाद उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे ना, उसके बाद क्या और कोई लक्ष्य नहीं है। तो लक्ष्य लगातार बनाते रहना है और लगातार प्राप्त करते रहना है, ये आजीवन प्रक्रिया है, ठीक है। ये जीवन पर्यंत, अगर आप 60 साल के भी हो गए तब भी आपको अपना कोई लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो जीवन जीने में मजा नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। और इसके आगे जब हम लोग जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्रॉग की कहानी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कि सफलता की राह में कौन कौन सी चीज़ें रुकावटें होती, ये हम सबके जीवन में ये रुकावटें आती हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब आगे की क्लास के लिए मैं डॉक्टर साहब को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। एक छोटा सा वीडियो दिखा देंगे डॉक्टर साहब, आप रखेंगे कोई वीडियो आज? हाँ, मैं